हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अब मैं शिक्षक भर्ती का जो मॉडल नंबर 3 था उसको प्रैक्टिस सेट को अभी और आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं आज 30 नंबर क्वेश्चन से आगे चलूँगा। इसमें 30 नंबर क्वेश्चन है। द ऑफिसर टुक हिम टू टास्क। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हमें लिखना है राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज गिवन इन द सेंटेंस। तो इसमें हमको टुक हिम टू टास्क इसका एक उचित माने लिखना है, इडियम्स लिखना है। इसका मतलब हुआ रिबक्ड हिम। द ऑफिसर टुक हिम टू टास्क, इसका मतलब हुआ रिबक्ड हिम। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 4 नंबर सही है। अगला है जगदीश का सही संधि विच्छेद है। तो जगदीश का सही संधि विच्छेद तो सबको ही पता होगा जहाँ तक है। इसका हो जाएगा जगत प्लस ईश। जगदीश का संधि विच्छेद जगत प्लस ईश होगा। ये पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन सही है। अगला है 32 नंबर। 32 नंबर है त्वम शक्तिम अनतिक्रम्य परिश्रम करोसि में रेखांकित अंश का समस्त पद क्या है। तो इस रेखांकित अर्थ का एक पद बताना है हमको। शक्तिम अनति क्रम का एक रेखांकित पद का एक सिंगल सेंटेंस बनाना है। तो ये हो जाएगा यथाशक्ति, मतलब तुम ही सर्वशक्तिमान हो, इसका मतलब हो गया इसका यथाशक्ति ऑप्शन हो गया सही। अगला है पा प्लस तव्यत का शुद्ध रूप क्या है। पा प्लस तव्यत अगर हम मिला दे तो उसका क्या शुद्ध रूप बनेगा। इसका बन जाएगा पातव्यत। पातव्यत शुद्ध रूप बनेगा। अगला है कुकुरा। कुकुरा जीवना जीवानम दृष्ट्वा स्पेस शब्दम कुर्वन्ति। इस फिल इन द ब्लैंक में हमें क्या भरना पड़ेगा। इसका ऑप्शन उच्चय हो जाएगा। उच्चय कोई कुत्ते मुंह से काफ़ी तेज आवाज़ निकालते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अगला है 35वां नंबर। अस्य वर्णः कृष्णः कर्म अपि कृष्णम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अस्य वर्णः अपि कृष्णा। उसका रंग भी काला है और उसके कर्म भी काले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसका रंग भी काला है और उसके कर्म भी काले हैं। तो इसलिए इसमें अपी आएगा। तेन स्पेस कथा लिख्यते। तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही छात्रेण। इसका पहला ऑप्शन सही होगा छात्रेण। तेन छात्रेण कथा लिख्यते। अगला है 30, इसमें 37वां नंबर है। स्पेस दिया हुआ है बालकम पश्यसि। पश्यसि पश्यसि में पहला रूप सही हो जाएगा तम त्वम। त्वम ऑप्शन सही हो जाएगा त्वम बालकम पश्यसि। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं 38वें नंबर से। 38वां नंबर और 29वां नंबर दो क्वेश्चन है। एक पठित गद्यांश दिया हुआ है, उसके हिसाब से आंसर देना है हमको। तो गद्यांश है, मैं पढ़ता हूँ। एकस्मिन् ग्रामे एकः चतुरः कृषकः अवसत्। तस्य एकोष्वशः स्वः आसीत्। कश्चित् चोरः तं स्वं पाहरत्। यदा असौ कृषकः अन्यमस्वं क्रेतुम् आपणं गच्छत् तदा स तत्र अपहतमस्वम् अपश्यत्। एषः तु ममैव अश्वः इति विचार्य सः कृषक उच्चैः अवदत् भो जनाः एषः मम अश्वो अस्ति। तो इसमें 38वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है चौरह कम अपहरत। तो चौरह का अपहरत, इसमें अश्व की बात की गई है, तो इसमें अश्वम आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है अन्य मस्वम क्रेतुम आपरण कह अगच्छत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही कृषकः। अन्यम स्वम क्रेतुम
आपणम का आगच्छत, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कृषकः। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर। इसमें भी एक अपठित पद्यांश है, तो उसको पढ़ता हूँ मैं, उसके बाद आप आंसर समझने की तब तक कोशिश करिए क्या आंसर होना चाहिए। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमणि प्रमणिक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम। तो इसमें 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कालः कालः कस्य रस पिबन्ति, तो काल किसका रस पीता है? काल अक्रियमणास्य, जो कर्म नहीं करते हैं उनका रस पीता है। काल किसके पीछे पड़ता है? जो कर्म नहीं करते उनके पीछे पड़ता है काल। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे। तो इसका हो जाएगा आंसर अक्रियमाणस्य। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, आप लोग याद रखिए, 1300 से 1400 ग्राम। 1300 से 1400 ग्राम होता है। अगला है, मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है, तो मानव निर्मित रेशे का उदाहरण होता है रेयॉन। खाली एक ही ऐसा चीज़ है जो मानव ने फाइबर में बनाया हुआ है, उसको रेयॉन बोलते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं है, तो रेयॉन होता है ऐसा जो मानव निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। अनुदैर्ध्य तरंग के दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी क्या होती है? तो इसमें आप लोग जानते होंगे जो डायग्राम बनता है, या तो दो ऊंचे पार्ट ले लिए जाएं या फिर दो नीचे वाले पार्ट ले लिए जाएं, और उनके बीच की दूरी हमेशा डेल्टा कहलाती है, तो वो हो जाएगा अपना तरंग दैर्ध्य डेल्टा। अगला है, किन विटामिनों की कमी से स्कर्वी और रतौंधी बीमारी होती है? तो स्कर्वी तो विटामिन सी से होती है, और रतौंधी जो दिन में देखने की बीमारी होती है, ना दिखने की बीमारी होती है रात में, वो होती है विटामिन ए की कमी से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सी और ए। अगला है, ठोस के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो ठोस के अस्तित्व के लिए क्या सबसे ज़रूरी है कि ज़्यादा, कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाए लेकिन वो उसके अणु, जो आंतरिक अंतर्वणिक बल है, जो इंटरनल जो अणु हैं उनका जो फोर्स है, वो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए, बाहर के टेम्परेचर कितना भी हो जाए। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 है, तो इसका तो सीधे एक जो अपना क्षमता होती है, इसकी क्षमता बतानी है, तो एक डायोप्टर होता है हमारा 25 सेंटीमीटर के, तो दो, तो ये तो दुगना हो गया, तो इसका मतलब सीधा आंसर हो गया 2 डायोप्टर। अगला है, निम्न में से पर्यावरण का भौतिक कारक है? तो निम्न में से पर्यावरण का भौतिक भौतिक कारक सभी हो गए, ताप भी हो गया, दाब भी हो गया, जल भी हो गया। अगला है, निम्न में से किस अम्ल के कारण हम मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव करते हैं? तो अगर हमारे पास जैसे दूध से हमको लैक्टिक एसिड मिलता है, अगर वो हमारे पास शरीर में कम रहेगा, अगर हम दूध कम पियेंगे तो हमारे पास लैक्टिक एसिड भी कम मिलेगा, तो अगर वो कम हो गया तो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होगा, इसलिए लैक्टिक अम्ल इसका ऑप्शन हो गया। अगला है, एक समान वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है? तो अपना मोशन का रूल है, अगर कोई चीज़ सरल रेखा में चल रही है तो सरल रेखा में चलती रहेगी, अगर कोई सर्कुलर मोशन करे तो सर्कुलर मोशन में चलती रहेगी, जब तक उसकी ऊपर बाह्य बल लगा के उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन शून्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा, वो तो चल ही रही है अपने मोशन में, सर्कुलर मोशन कर रही तो सर्कुलर में चल रही है। अगला है, मानव हृदय का पेस मेकर है? तो मानव हृदय का पेस मेकर होता है सीरा आलिंद नोड। सीरा आलिंद नोड मानव हृदय का पेस मेकर होता है। अगला है, अगले कुछ क्वेश्चन जो मैथ के हैं, तो वो मैथ के क्वेश्चन मैं आपको एक साथ करा दूंगा, इसलिए मैं आगे के कुछ पार्ट में जाता हूँ, देखता हूँ कौन सा पार्ट है, मैं आपको वो कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब 71 से चालू करता हूँ। 71 से जो क्वेश्चन है इसको आप सुनिए। ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में ग्रीष्म ऋतु
में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ब्रिक फीडर। ब्रिक फील्डर बोलते हैं इसको, जो गर्म हवाएं चलती हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको ब्रिक फील्डर कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला है, राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में बहने वाली एकमात्र नदी का क्या नाम है? तो महारा राजस्थान में जो बहती है उसमें एक ही नदी है जिसका नाम लूनी है, तो सब जानते होंगे ज़्यादातर। अच्छा, नाना साहब, अगला है 73 नंबर, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंधू पंत। नाना साहब का वास्तविक नाम धोधू पंत था। अगला है, थियोसोफिकल सोसाइटी की भारत में प्रथम अध्यक्षा कब और कौन की? किसने भारत में इसकी अध्यक्षता की थियोसोफिकल सोसाइटी की? तो आप, ये तो इंडिया में तो एनी बेसेंट थी, ये तो सबको जानकारी है, लेकिन किस सन में की वो थी? वो था सन 1907। इसको आपको याद रखना है, जब थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई इंडिया में, तो ये 1907 होता है। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किस सरकार के द्वारा किया गया? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन मोरारजी देसाई द्वारा 1979 ईस्वी में किया गया। मोरारजी देसाई द्वारा 1979 में किया गया। द्वितीय सेकंड बैकवर्ड कमीशन लाया गया। अगला है, राज्य विधानसभा राज्य विधानमंडल के प्रमुख अंगों में कौन सम्मिलित है? तो राज्य विधानमंडल के अंगों में सभी शामिल होते हैं, राज्यपाल भी शामिल होता है, विधानसभा भी शामिल होती है और विधान परिषद भी शामिल होती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो गया। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन, भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो सर्वाधिक घनत्व है केरल राज्य में। जहाँ पे सड़कों का सबसे ज़्यादा जाल बिछा हुआ है वो है राज्य हमारा केरल। अगला है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व हो जाता है 382। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 382 है भारत का जनघनत्व। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो ये है 382 व्यक्ति इंडिया में रहते हैं 1 किलोमीटर में, स्क्वायर एरिया में। अगला है, महारौली लौह स्तंभ कहाँ अवस्थित है? तो ये महारौली जो लौह स्तंभ है ये दिल्ली में अवस्थित है, ये तो आप सबको पता होगा। हिमखंडों के खिसकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हिमखंडों की खिसकने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो है हिमस्खलन। अगला है, बहुलांक क्या है? बहुलांक क्या होता है? सर्वाधिक आवृत्ति वाला प्राप्तांक होता है, जिसमें जो नंबर बार बार रिपीट हो, जब से हमको कुछ ऑप्शन दिए गए उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वही हमारा बहुलांक हो जाता है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, अवलोकन पद्धति सिद्धांत किस पर आधारित है? अवलोकन पद्धति सिद्धांत देख कर सीखने पर आधारित है। ठीक है बेटा, अवलोकन पद्धति सिद्धांत देख कर सीखने पर आधारित है, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, बच्चे का धारांभ संस्कार किस उम्र में प्रारंभ किया जाता है था? तो धारांभ संस्कार ये नया टॉपिक है, तो इसके बारे में तो अभी मैं भी ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन धारांभ संस्कार आपको याद रखना है, ये 5 वर्ष में शुरू किया जाता था। अगला है, व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग गाल्टन महोदय ने किया था सबसे पहले। गाल्टन महोदय ने किया था। हाँ, क्या कर रही है?